जू को कंफर्म हो गया था कि येशी और लूदाओ के बीच कुछ भी नहीं चल रहा है। उसी बीच उसे प्रॉब्लम होती है कि येशी की मांगा का एक और मेन कैरेक्टर असल में गू पर बेस्ड है। वो येशी के पास चली जाती है और उससे पूछने लगती है कि गू के साथ उसका क्या रिलेशनशिप था। येशी बताता है कि वो दोनों कैसे मिले थे जब बहुत लोग उसकी कॉमिक्स को क्रिटिसाइज कर रहे थे, रिजेक्ट कर रहे थे। सिर्फ गू जेंगशिंग था जो उसकी ड्राइंग्स को अच्छा समझता था। बातें करते करते दोनों लोगों का काम क्रिटिसाइज करने लगे। येशी गुस्से में जू से कह देता है कि अगर कोई उसकी मांगा को क्रिटिसाइज करेगा तो वो उससे जरूर हिसाब लेगा। उसकी आवाज और टोन से ऐसा लग रहा था कि वो अभी ही उस इंसान को मारने लगेगा। ये बात जू को डरा देती है। दिल ही दिल में वो दुआ कर रही थी कि येशी को कभी पता न चले कि वो भी एक दफा उसकी कॉमिक्स को क्रिटिसाइज कर चुकी है अपनी यूट्यूब वीडियोस में। येशी को लगता है कि लूदाओ मांगा कैरेक्टर के मॉडल के लिए बिल्कुल सही नहीं है, इसलिए वो जू से कहता है कि अपने आसपास कोई और ढूंढो। जू के अंदर इमोशनल जंग होती है। एक तरफ वो खुद को रिकमेंड करना चाहती थी और दूसरी तरफ उसे एम्बेरसमेंट फील होती है कि येशी उसे इतनी देर तक ऑब्जर्व करेगा। आखिर में वो खुद को ही रिकमेंड कर देती है। येशी को ये आइडिया बहुत पसंद आता है और वो खुशी से मान जाता है। उसे लगता है कि जू एक परफेक्ट मॉडल है। अब जब जू येशी की मॉडल बन जाती है तो येशी की नजर हमेशा जू पर रहती है। इतनी ऑकवर्डनेस होती है कि वो चलना भी भूलने लगी थी। येशी उसे बहुत क्लोज से ऑब्जर्व करता रहता था, इवन क्लास में भी। जब टीचर सवाल पूछता है तो बहुत सारे स्टूडेंट हाथ उठा देते हैं। जो नहीं चाहती थी कि येशी सोचे कि वो एक वीक स्टूडेंट है, इसलिए वो भी पार्टिसिपेट कर देती है बगैर आंसर जाने। चाइनीज स्टूडेंट्स के बीच में उसको पिक नहीं किया जाएगा ये समझ रही थी जो, लेकिन टीचर उसका नाम ही बुला लेता है। वो चुपचाप उठती है और गलती से सही जवाब भी दे देती है। येशी के सामने एक अच्छी इमेज बनाने के लिए वो अपने आसपास के लोगों से फ्रेंडली बिहेव कर रही थी ताकि येशी को लगे कि वो बहुत ज्यादा पॉपुलर लड़की है। येशी के साथ खाना खाते वक्त वो दिल में खुश होती है कि शायद येशी ने उसकी एफर्ट्स नोटिस की होंगी। फिर येशी उसे कंप्लीट पर्सनैलिटी प्रोफाइल दिखाता है जो उसने जू को ऑब्जर्व करके बनाई थी, लेकिन उसमें एक भी वो ट्रेट नहीं था जो जू ने बहुत मेहनत से हिम्मत दिखाकर येशी के सामने फेक किया था। इसके बजाय उसकी प्रोफाइल में सिर्फ फ्लोज ही फ्लोज भरे थे। सर से लेकर पांव तक सिर्फ बुराइयां थीं। जो सोचने लगती है कि उसे कुछ पॉजिटिव भी लिखना चाहिए था, वरना कोई भी कैरेक्टर उसकी सिर्फ नेगेटिविटी को देखकर लाइक क्यों करेगा, क्योंकि उसे नेगेटिव कैरेक्टर नहीं बनना था। वो परेशान होने लगती है कि येशी उसकी सिर्फ फ्लोज नोटिस कर रहा है, इसलिए जू डिसाइड करती है कि वो अपनी फ्रेंड जायू को येशी से मिलवाएगी। जब वो अपनी दोस्त को ढूंढ रही होती है तो जायू कहीं पर भाग रही थी। पता चलता है कि जायू एक एथलेटिक लड़की है और उसे एक क्लब एक्टिविटी पर जाना होता है। येशी को उसमें थोड़ी सी क्यूरियोसिटी होने लग जाती है। दोनों उसके क्लब इवेंट देखने के लिए जाते हैं और वहाँ उनकी मुलाकात जियांग रोजांग से होती है। तब जू को पता चलता है कि येशी पहले बास्केटबॉल खेलता था, मगर अपनी ड्राइंग हैंड को बचाने के लिए उसने अपनी हॉबीज छोड़ दी। जिम में गू जेंगजिंग की क्रीपी हंसी गूंज रही थी, मगर सच में तो वो जायू की हंसी होती है जो कि बहुत ज्यादा टेरिफाइंग लग रही थी। उसके क्लब में वो जियान रोजुंग की टीम के साथ बास्केटबॉल खेल रही थी। ऑब्जर्व करने के बाद येशी कंक्लूड करता है कि जायू एक परफेक्ट नेगेटिव कैरेक्टर बन सकती है। उसे देखकर जब वो दोनों बाहर निकल रहे होते हैं तो अचानक बारिश शुरू हो जाती है। बारिश में चलने से येशी को क्रिएटिव इंस्पिरेशन मिलती है। दोनों एक अम्ब्रेला शेयर करते हैं और वो इतना सेफ फील करते हैं कि जू चाहती थी कि ये वॉक हमेशा के लिए रुक जाए। तभी येशी उसी थॉट्स को जुबान पर ले आता है जो जू के दिल में चल रही थी। अब रात हो जाती है। येशी और जू घर में डिस्कस कर रहे होते हैं अपनी मांगा के बारे में। तभी रोजोंग अचानक से डरा हुआ उनके घर में आ जाता है क्योंकि वो जायू से बच रहा था।